हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 40। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, कक्षा के लिए भूगोल का कोई प्रकरण लिखिए तथा उस पर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जो 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के वस्तुनिष्ठ परीक्षण हेतु एक अच्छा प्रश्न लिखिए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भूगोल की लघुत्तरीय प्रश्न के गुणों की विवेचना कीजिए। आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर, भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छात्र अथवा शिक्षक द्वारा कृत प्रयासों की जांच के लिए परीक्षण अथवा परीक्षा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो भी भूगोल का शिक्षक है वो अपने छात्रों के अधिगम के लिए और जो भी शिक्षक के शिक्षण उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए परीक्षण करता है, यानी कि परीक्षाएं लेता है। यहाँ पर हम देखिए, पहला है यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग प्रत्येक विषय की नवीन परीक्षा में इन परीक्षणों का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। वस्तुनिष्ठ विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के उपरांत अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अर्थात समान अंकों के लिए समान अंक प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होते हैं और इनमें जो भी अंक होते हैं वो निर्धारित होते हैं, जिसमें अगर समान अंक है तो समान अंक प्रदान भी किए जाते हैं अगर छात्र ने बेहतर ढंग से किया है उत्तर को। तो यहाँ पर हम देखें उदाहरण, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके समक्ष प्रदत्त कोष्ठकों के में लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए निर्देश पहले से दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर छात्र कोष्ठक में लिखेंगे। यहाँ शून्य अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। स्विट्जरलैंड किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे सारे उत्तर छात्रों को लिखने हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी, यहाँ लिखा है चोटी का नाम पूछ रहा। भारत में पानी के जहाज कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आ, बा, सा, दा और या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें छात्रों को सही उत्तर लिखना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अब इसके गुण देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का बस एक ही, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वस्तुनिष्ठ के प्रकार देखे थे, लेकिन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सीधे प्रश्न और उत्तर केवल पूछ रहा है कि जहाँ पर छात्रों को प्रश्न दिया हुआ है और उत्तर एक शब्द में, एक वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर अब हम देख लें इसके गुण क्या क्या हैं। पहला है, यह साधारण प्रश्नों के समान होते हैं। इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। इनमें अनुमान की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो इसमें ये देखने में तो साधारण प्रश्न की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो आंसर होता है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे अनुमान लगाने की भी संभावना नहीं होती। ये बिल्कुल सरल और स्वाभाविक होते हैं। इनमें पहचानने की अपेक्षा याद करना पड़ता है, जिससे स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीज़ों को पहचानना नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पर आपको अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करना है। नंबर 5 पर हम देखें, विवरणात्मक ज्ञान की जांच के लिए उपयोगी होता है। एक तरह से छात्रों के अंदर कितना विवरण, वो कितना उनके अंदर, उनकी याददाश्त कितनी है, एक तरह से उनको कितना लर्न है और उन्होंने कितना विवरण इकट्ठा करके रखा किसी भी टॉपिक के विषय में, वो सारी चीज़ें इससे जांच की जाती हैं। अब ये हो गया इसके गुण। अब हम देखें लघु उत्तरीय परीक्षण।
इसके पहले हम लोगों ने देखा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण विस्तृत उत्तरीय परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण के संशोधित वस्तु के रूप में है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है जिनके उत्तर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लघु उत्तरीय परीक्षण कहा जाता है। चूंकि दोस्तों ये तो पैटर्न होता है निबंधात्मक परीक्षण का ही, लेकिन इसमें जो आंसर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसे लघु उत्तरीय परीक्षण कहा जाता है। तो इसके गुण देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पहला गुण है, इस परीक्षण में विस्तृत उत्तरीय परीक्षण की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग को अधिग्रहित करता है। तो दोस्तों जहां अगर हम बात करें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, इसमें इसके पहले जो हम लोग लेक्चर देखे थे तो उसमें विस्तृत उत्तरीय परीक्षण हमने देखा था। तो उसमें एक शिक्षक को विस्तृत उत्तरीय परीक्षण छात्रों को कम ही पूछने होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें लघु उत्तरीय की तो इनकी संख्या भी अधिक होती है और ये पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग को अधिग्रहित भी करते हैं अपेक्षाकृत विस्तृत उत्तरीय के। यहाँ पर हम देखें दूसरा, इस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर भी सुनिश्चित होते हैं, अतः ये अधिकांश से विश्वसनीय भी होते हैं। तो दोस्तों ये जो इसके उत्तर होते हैं वो सुनिश्चित होते हैं, इसलिए ये विश्वसनीय है। ये परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन के दोषों से मुक्त होते हैं। तो दोस्तों एक तरह से जो व्यक्तिगत मूल्यांकन के दोष होते हैं उससे ये मुक्त होते हैं। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट पर, इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक है, अतः थोड़े अभ्यास से शिक्षक इनकी रचना करने में दक्ष हो जाते हैं। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 5 पर, ये परीक्षण बोझिल नहीं होते क्योंकि इनके उत्तर लिखने में छात्रों को अधिक लिखना नहीं पड़ता है। इनका अंकन भी अधिक वस्तुनिष्ठ से किया जा सकता है। तो दोस्तों जिस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अंकन होते हैं उसी तरह से लघु उत्तरीय में भी अंकन वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही किए जा सकते हैं और ये अधिक बोझिल नहीं होते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा पेजेज के लिखने नहीं होते जिस तरह से निबंधात्मक में लिखने होते। तो एक तरह से छात्रों के लिए बोझिल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 7, ये छात्रों की उपलब्धि का अधिक व्यापकता से जांच करने में सक्षम है। तो दोस्तों अगर हम बात करें छात्रों की उपलब्धि की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी उपलब्धि को अधिक व्यापकता में जांच करने में सक्षम इसलिए है क्योंकि दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो पाठ्यक्रम के अधिक भाग को कवर करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर छात्र अपने विचारों को भी प्रकट कर लेता है। चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें इनको अपने विचारों को प्रकट करने की भी स्वतंत्रता होती है और कहीं ना कहीं ये अपने भावों को भी प्रकट कर पाते हैं, विचारों को भी प्रकट कर पाते हैं, जिससे कि ये इनके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नों के विषय में देखा। आशा करती हूँ कि ये जो भी परीक्षण होते हैं इसके विषय में ये जो भी डिस्कशन हुआ वस्तुनिष्ठ परीक्षण और लघु उत्तरीय परीक्षण के विषय में आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।